हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये देखो, ये जो फिगर्स दी हुई हैं आपको, ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए पार्ट में चलते हैं, पहले इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये आपके पास जो है एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। और क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन सब का सम हम किसके इक्वल रख दें, 360 डिग्री के इक्वल रख दें, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये 120 प्लस में 130 प्लस में 50 प्लस में x इज इक्वल टू में 360 डिग्री। कहाँ से आया ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कैसे पता चला, ये हमें है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में सभी का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखो 120 130 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 1 200 250 250 ये हो गया और 50 ये है, प्लस में x इक्वल टू में 360 डिग्री, और ये आ गया आपके पास 300 प्लस में x इक्वल टू में 360। समझ रहे हो ना, 250 और 50 कितना हो गया, 300। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 360 माइनस में 300, ये 300 इधर प्लस का इधर जाके इक्वल टू से इधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम है कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागन है या क्या है। ये चीज़ आपको जब पता चल जाएगी साइड्स देख के, फिर उनमें आपको सभी का सम पता होना चाहिए, एंगल सम पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ तो हमें पता था क्वाड्रिलेटरल है, तो पता था कि 360 डिग्री होता है। अगर नहीं पता किसी का, तो उसकी साइड्स तो हमें पता ही होंगी। ठीक है, तो हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल सम निकाल सकते हैं। जैसे इसका अगर हमें नहीं याद रहता कि क्वाड्रिलेटरल का क्या है, तो देखो साइड्स कितनी है, 4 4 माइनस 2, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, तो 2 इंटू में 180 कितना आ गया, ये 360 डिग्री। ठीक है, वैसे तो याद रहना चाहिए आपको, अगर नहीं रहता है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या कहते हैं, बी पार्ट क्या है वैसे, यहाँ पर देख लो ज़रा, 1 2 3 4 कितनी साइड्स हैं इसकी, 4 साइड्स हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है, तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लग जाएगी, दैट इज़ 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक्स निकालना है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं पता हमें यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले एंगल को जैसे आप 1 मान लो, और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 90 डिग्री दिया हुआ है। ये सिंबल आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पता है ना आपको क्या होती है। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन पे ये जो एंगल होता है पूरा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब जैसे ये है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि एक लाइन पे जो एंगल्स होंगे टोटल वो कितने होंगे 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे लीनियर पेयर। तो देखो एंगल 1 प्लस में 90 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कहाँ से आया ये, कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, लीनियर पेयर वाली। ठीक है, लीनियर पेयर में एक लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये एक लाइन है, यहाँ ये 90 और ये एंगल 1, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 हमें पता चल जाएगा कितना आएगा, 180 माइनस 90 दैट इज़ 90 डिग्री। तो एंगल 1 भी हमें पता चल गया 90 डिग्री है। अब यहाँ पर लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो एंगल 1 प्लस में एंगल x आ जाएगा, या मैं सिंपल x लिख दूँ इसको, प्लस में 70 और प्लस में 60। यहाँ पर मैं एंगल x, ये सिंपल x लिख देता हूँ। ठीक है, ये 60 डिग्री और इक्वल टू ये किसके होगा, 360 डिग्री। और यहाँ पर लिख देना आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर 70 और 60 कितना होता है आपके पास, ये 130 हो जाएगा, और एंगल 1 है 90, तो ये देखो 90 ये हो गया, प्लस में x प्लस में इनको करेंगे तो ये कितना हो गया, 130 इज़ इक्वल टू में ये हो गया आपके पास 360। और देखो 90 ऐड करो 130 में कितना हो जाएगा, ये आपके पास 9 और 3 जो होते हैं आपके पास 12, और ये 220 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x प्लस में ये हो जाएगा 220, ऐड कर रहा हूँ 130 को 90 में सिंपल। ठीक है, और ये 360, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 360 में से 220 माइनस करते हैं। ठीक है, ये 220 इधर जाके माइनस होगा, तो देखो 360 में से 220 माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 0 और ये कितना आ गया 4 और ये 1 कितना आ गया, ये 140। तो x आ गया हमारे पास 140 डिग्री। देखो इसमें सिंपल हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाते अगर, तो 1 मिसिंग था एंगल। ठीक है ना, तो ये एंगल 1 कैसे निकाला हमने, यहाँ पर लीनियर पेयर से पहले एंगल 1 निकाल दिया, फिर ये वैल्यूज़ रख दी सारी, तो हमारे पास x आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं इसका सी पार्ट। देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, ये देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। अब ये क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, क्योंकि इसकी साइड्स देखो कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो यानी कि इसमें n क्या है हमारे पास, 5 है, n 5 है।
तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी इसमें। ये क्या है हमारे पास, पेंटागन बन गया, यानी कि अब ये 5 साइड्स हैं। तो देखो एंगल सम हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है n माइनस में 2 एंड मल्टीप्लाई में 180। तो ये 5 माइनस में 2 एंड मल्टीप्लाई में 180, तो 3 इंटू में 180, 18 3 का कितना होता है 54। तो ये 540 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये x और x तो इक्वल है, ठीक है, चलो एक x निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये भी x उतना ही है। लेकिन यहाँ पर ये वाले एंगल मिसिंग है, ये वाले, ठीक है। तो इसको एंगल 1 नाम देता हूँ और इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। एंगल का साइन लगा दिया साथ में। तो ये देखो ये एक लाइन भी तो है, एंगल 1 और ये 70, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो देखो यहाँ लगाते हैं हम एंगल 1 प्लस में 70 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि हमें एंगल 1 चाहिएगा ना यहाँ पर और एंगल 2 भी चाहिएगा, इसी वजह से, ठीक है। तो देखो ज़रा एंगल 1 इज इक्वल टू में 180 माइनस में 70 कितना आ जाएगा ये 110 डिग्री। तो एंगल 1 पता चल गया हमें 110 डिग्री। और यहाँ मैं लगा देता हूँ ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमारे पास, लीनियर पेयर वाली, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी यही करेंगे, एक लाइन पर है ये एंगल 60 और ये एंगल 2। तो देखो एंगल 2 प्लस में, ये इसको मैं बॉक्स में कर लेता हूँ, एंगल 2 प्लस में 60 डिग्री इज इक्वल टू में कितना है, ये भी 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। समझ रहे हो इतनी बात, बहुत ही सिंपल सी कहानियाँ हैं। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, और ये सब हमें करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमें इन सब का सम करना है इक्वल टू 540। तो ये दो एंगल पता होने चाहिए ना, तभी x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर। तो देखो 180 माइनस में 60 हो जाएगा तो कितना आएगा ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 हमें पता चल गया कितना है 120 डिग्री। क्लियर। अब लगा देते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। तो इन सब में हमें पता है एंगल सम कितना है 540, तो डायरेक्ट लगाते हैं। देखो यहाँ पर एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में ये x है और ये वाला भी एक x हो जाएगा और ऊपर कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू में कितना आया था ये टोटल 540 डिग्री। एंगल सम हमने निकाल लिया था यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एंगल 1 की कितनी है 110 है, एंगल 2 की 120 है, और x और x कितना हो गया 2x और साथ में ये 30 और ये साथ में हो गया 540 इक्वल टू में, ठीक है। अब देखो 110 और 120, तो देखो 120 और 30 कितना हो गया 150। 150 में 110 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 260 आ जाएगा। तो ये 260 प्लस में 2x एंड यहाँ पर ये कितना है हमारे पास 540 है, ठीक है। तो ये 2x कितना आ जाएगा हमारे पास 540 माइनस में 260, ये प्लस का तो इधर जाके माइनस हुआ। तो 540 में से 260 माइनस करो तो 0, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा आपके पास, और यहाँ बचा 4 में से 2 गया 280। तो ये आ गया 280 और ये रहा 2x। तो x कितना आ जाएगा 280 डिवाइड बाय आपके पास 2 आ जाएगा ये, ठीक है। 2x था ना तो 2 इधर आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 0, तो ये आ गया 140। तो यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 140 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो देखो जो ये 140 यहाँ पर आया है वही 140 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 x थे ना हमारे पास, तो वैल्यूज़ तो सेम ही है। तो यहाँ भी 140 यहाँ भी 140, क्लियर। अब देखो ज़रा डी पार्ट में देखते हैं ज़रा। देखो डी पार्ट में यहाँ पर आपको जो है समझ में आ रही होगी कहानी कि ये एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है आपको। रेगुलर पेंटागन कैसे कह रहे हैं हम इसमें, क्योंकि ये देखो सभी साइड्स इसमें इक्वल दी हुई है, ये इक्वल टू के साइन दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या है इक्वल है साइड्स, और यहाँ पर ये x दिया हुआ है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो एक रेगुलर हेक्सागन है, ये हमें पता चल रहा है क्योंकि सारी साइड्स क्या इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी सारे क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर है इतनी बात। तो अगर ये x है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x ही होगा, ठीक है। अब ये पेंटागन है, पेंटागन के लिए हमें अभी पता चला ऊपर एंगल सम कितना था हमारे पास, ये 540 आया था, ये देख लो ऊपर से, ठीक है। तो एंगल सम हमें पता है 540 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n इक्वल टू है 5। तो एंगल सम जो होगा इसका वो कितना आ रहा है हमारे पास 540 आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी इसके इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा 1 2 3 4 5x लिखेंगे हम यहाँ पर, x प्लस में x प्लस में x प्लस में x, क्यों, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। 1 2 3 4 5, क्लियर है। और यहाँ पर देखो अब इक्वल टू आ जाएगा 540, ये आ जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू में 540। तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो 540 अपॉन में 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 0 एंड 5 8 ज़ा 40। तो x कितना आ रहा है आपके पास 108 डिग्री आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला x पूछा गया था, बाकी तो सभी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 108 है। तो x कितना बोल देंगे हम यहाँ पर, कितना आ गया 108 डिग्री। बताओ आया क्वेश्चन समझ में। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टियाँ पता होनी चाहिए। देखो एक तो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है, पॉलीगन्स में। और जिसका आपको नहीं पता है तो उसको हमें फॉर्मूले से भी निकालना आता है, दैट इज़ n-2 मल्टीप्लाई में
180 से। ठीक है, फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं आपके पास। ठीक है जी, कर लोगे इनको तो प्रैक्टिस करो इनकी अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।